हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले पार्ट में देखा कि मैटर क्या होता है। हमने चैप्टर 1 क्लास 9th का मैटर चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी ये कि मैटर होता क्या है। क्या हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या स्टडी करी, क्या बताया कि क्या होता है मैटर, और मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या अपनी क्लासिफिकेशन दी। अब हम इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स पार्टिकल्स मतलब उसके छोटे 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 टुकड़ों से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए दो स्कूल्स ने कंपटीशन करा। उन्होंने एक स्कूल ने कुछ और बात कही, दूसरे स्कूल ने कुछ और बात कही। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वन स्कूल बिलीव दैट द मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, कि जो मैटर होता है ना वो एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है, जैसे एक लकड़ी का गट्ठर होता है, एक पीस होता है लकड़ी का जो कि कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैटर क्या है? कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। वैसे ही सेम चीज दूसरे स्कूल के बच्चों ने क्या कहा? नहीं, मैटर एक क्या होती है? पार्टिकल्स लाइक अ सैंड। जैसे सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं मैटर। वो कंफ्यूज्ड। अब फर्स्ट वाले स्कूल की बात माने या सेकंड वाले स्कूल की बात माने कि क्या करें अब। तो हम इस चीज को प्रूव करने के लिए, उन्होंने कुछ उस टाइम पे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से कैसे बना है। तो इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर लिखने के लिए आपको एक एक्टिविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, आप देख सकते हैं, देखिए। यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट है। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी किस चीज़ पे बेस्ड है कि क्या मैटर पार्टिकल से बना है या नहीं बना है। ये एक्टिविटी उस चीज़ को प्रूव करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टेक है 100 ml बीकर। एक बीकर लेंगे, बीकर मतलब एक टाइप का ग्लास टाइप ले लीजिए। उसमें 100 ml आप वाटर फिल कर देंगे। इसको मतलब इतना होना चाहिए कि हाफ बीकर खाली होना चाहिए और हाफ बीकर फिल्ड होना चाहिए। हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और जितना पानी है वहाँ पे स्केच पेन से आप लेवल ऑफ वाटर को मार्क कर लें। अब क्या करना है? कुछ उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को मिक्स कर दें। एक चम्मच एक स्पून वो डाल दें, एक सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें, और उसको ग्लास रोड से मिक्स कर दें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लेमोनेड बना रहे हैं, आपने एक चम्मच चीनी डाली, क्या पानी का लेवल बढ़ गया? अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ा तो वो चीनी कहाँ गई? कहीं तो जाएगी। जब पानी का लेवल नहीं बढ़ा, उतना ही है, और उसमें कोई और चीज़ भी मिला रहे हैं, तब भी पानी का लेवल उतना ही है, तो वो क्या गायब हो रही है कोई जादू से? कोई चीज़, कोई जादू कोई है ये? तो कुछ तो हो रहा होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे तो क्वेश्चन फॉर्म में दी हुई हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। ये क्वेश्चंस हैं। आंसर आई विल एक्सप्लेन। आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो आपको एग्जाम में प्रॉपरली इसी को लिखना है। ये पैराग्राफ क्या है इसमें, देखिए। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ये मानना ही होगा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। What was there in the spoon? कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉल्ट है चाहे वो शुगर है।
हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। अब वो क्या है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होते हैं ना उसमें जाकर मिल चुके हैं। वो स्पेस अवेलेबल था ना वहाँ पे, तो वो उसके अंदर चले गए ना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमें इस बात पे मानना ही होगा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तभी तो वो डिसॉल्व हो गए, वो पार्टिकल्स इनविजिबल हो गए वो पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। फिर वाटर और सॉल्ट, यहाँ पे उसमें आपने सॉल्ट डाला है, उसको स्टीर करा, हिलाया, फिर आपने देखा कि वाटर लेवल के और बीच में उसके छोटे छोटे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, ये लाइन लिख सकते हो आप एग्जाम में आंसर पे। क्या? व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन में ऊपर वाले जो हम लिखेंगे फर्स्ट में जो पॉइंट्स लिखे हैं हमने, वो हम एक्टिविटी है हमारी, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस में ये पैराग्राफ वाला लिख सकते हैं, और लास्ट में जब हम कंक्लूजन देंगे ना, तो ये लिखा जाएगा। क्या? जब हम सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं ऑफ सोल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, तो पानी के अंदर का जो स्पेस है ना, वो उसके अंदर जाके फिक्स हो रहे हैं। पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है, तो वो जो शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके यहाँ पे स्पेसेस हैं, छोटी 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 स्पेसेस हैं। तो जो बाकी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल जाके सबमिट हो गए, तो इसीलिए वाटर लेवल क्या रहा,